एक बूढ़े अंकल से गलती से एक लग्जरी कार पर खरोंच लग गई। उस कार की कीमत थी पूरे 10,000 करोड़ रुपए। बेचारे अंकल घबरा के तुरंत नीचे उतरे और अपनी शर्ट की आस्तीन से खरोंच पहुंचने लगे, लेकिन निशान हट ही नहीं रहा था। इतने में कार से प्रेसिडेंट बाहर निकला और गुस्से में अंकल को घूरने लगा। अंकल बोले, साहब मैं मुआवजा देने को तैयार हूँ। प्रेसिडेंट ने ताना मारते हुए कहा, अरे तुम दे भी पाओगे? पता है कितना खर्चा आएगा? पास खड़े लोग बोल पड़े, कम से कम 80 लाख रुपए लगेंगे इसकी मरम्मत में। ये सुनकर बूढ़े अंकल तो हके बके रह गए। उनकी थैली में तो बस 8,000 रुपए थे और वही उनकी पूरी बचत थी। प्रेसिडेंट ने देखा कि अंकल कांपते हुए पैसे निकाल रहे हैं। अचानक उसने गाड़ी से बेसबॉल बैट निकाला और गुस्से में उनकी तरफ बढ़ा। सबको लगा अब अंकल की तो बुरी तरह पिटाई होगी। अंकल डर से पीछे हटने लगे, लेकिन प्रेसिडेंट ने बैट उठाकर अंकल की पुरानी गति की पेटी पर जोर से मार दिया और बोला, लो अब मैंने तेरी पेटी तोड़ दी। अंकल ये सुनकर भावुक हो गए और फिर भी पैसे देने लगे, लेकिन प्रेसिडेंट हंसते हुए बोला, अरे जाओ जल्दी घर निकलो। तभी उसकी नजर अंकल की गाड़ी पर लगे लापता इंसान के पोस्टर पर पड़ी। फोटो देखकर उसे बड़ा जाना पहचाना लगा। उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा, वहीं रुको, और खुद पास के एक छोटे ढाबे में चला गया। ढाबे की दीवारों पर भी ऐसे ही लापता इंसान के पोस्टर चिपके थे। वहाँ बस 80 रुपए में पूरा डिब्बा खाना मिल रहा था। प्रेसिडेंट ने हैरानी से ढाबे वाली से पूछा, इतना सस्ता बेचकर कमाई कैसे करती हो? औरत बोली, यहाँ मजदूर लोग काम करते हैं, पैसे कम होते हैं, मैं सस्ता खाना बेचती हूँ ताकि सब खा सकें, और अगर ये मजदूर बातें फैलाएं तो शायद मुझे मेरा बिछड़ा भाई मिल जाए। ये सुनकर प्रेसिडेंट का दिल पसीज गया। उसने एक डिब्बा खाना लिया और उसके बदले पूरे 8,000 रुपए दे दिए। लेकिन जैसे ही बैठकर खाने लगा तभी कुछ गुंडे वहां घुस आए। उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया और सीधे ढाबे की मेज कुर्सियां पलट दी।